सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वक्त तकरीबन पूरा मुल्क ही बारिश की लपेट में। बारिश के हवाले से दुनिया में 3 किस्म के नजरियात पाए जाते हैं। एक नजरिया ये है कि दुनिया का निजाम अज़ खुद चल रहा है। वमा युहलिकुना इल्ला दहर। ये हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं, कुरान पाक ने भी उनका जिक्र किया है। ये हवाएं, ये फिजाएं अज़ खुद ही रुख बदल लेती। तो ये तो बड़े काबिल तरस लोग जो कहते हैं इस कायनात का निजाम चलाने वाला कोई भी नहीं। एक इमाम साहब का इनसे मुनाजरा हो गया तो वो मुनाजरे के टाइम से जानबूझ के लेट आए। तो उन पढ़े लिखों ने कहा कि ये कैसा मुनाजर है जिसको वक्त की कदर का ही नहीं पता।
तो उन्होंने बोला दरअसल मुझे एक हादसा पेश आ गया था कि नहर क्रॉस करनी थी तो कश्ती नहीं, तो पास एक दरख्त था तो वो उखड़ गया, उसके तख्ते बन गए और आज खुद ही वो तख्ते जुड़ने लगे। तो आज खुद ही कश्ती तैयार हो गई। तो फिर मैं उस पर सवार होके नहर पार करके आया हूं, तो इसलिए देर हो गई। तो वो कह के लगा के हंसने लगे कि बेवकूफ सा आदमी तुमने मुनाजरे के लिए चुना है, भला एक दरख्त खुद ब खुद कैसे उखड़ सकता है, तख्ते कैसे तैयार हो सकते हैं, कश्ती खुद अज खुद कैसे बन सकती है। तो इमाम साहब ने कहा भले मानसो, यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं कि एक कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती तो पूरी कायनात कैसे चल सकती। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो पूरी कायनात का निजाम चला। बहरहाल ये नजरिया पाया जाता है और ज्यादातर ये नजरिया यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में फैलाया जा रहा है। एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चर देते हुए कहता है कि ये दाएं बाएं मेरे कंधे हैं, तुम्हें नजर आ रहा है इधर कहीं को फरिश्ते बैठे हुए। मुसलमानों ने ऐसे ही बनाए हुए हैं, दो फरिश्ते इंसान के कंधों पे बैठे बैठे। अल्लामा इब्तिसाम साहब लाहौर का वाक़या सुना रहे थे कि एक दहरिया डॉक्टर था, डॉक्टर, उसकी एक बेटी बीमार हो गई। बीमारी जब अखीर को पहुंच गई तो उसके अपने साथी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। कहा डॉक्टर साहब, डॉक्टरी ने जवाब दे दिया है, आपकी बेटी मौत की आगोश में जा चुकी है, आखिरी सांसें चल रही हैं। तो वो जो रब को नहीं मानता था, जिसकी एक ही बेटी थी, वो अल्लाह के आगे रो पड़ा, अल्लाह मैंने आज तक तुझे माना नहीं, लेकिन मुसलमान कहते हैं तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं, अगर तू मेरी इस बेटी को जिंदगी दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, तो मैं अपने आप को तेरे आगे झुका दूंगा, मैं तुझे अपना रब मान लूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस दहरिया की बेटी को जिंदगी दे दी, शफा दी। कभी कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना आप मनवाता है। तो ये एक नजरिया है और दूसरा नजरिया इनसे भी खतरनाक। वो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाउज़ुबिल्लाह डीलर रखे हुए हैं, सारे इख्तियारात अल्लाह ने अपनी मखलूकात में तकसीम कर दिए, अल्लाह इख्तियारात से फारिग है। जिस तरह वो मुशरिकीन मक्का कहते थे औलाद ये बुत देता है, रिज़्क ये बुत देता है, कारोबार ये चलाता है, सफर ठीक ये करता है, बारिश ये बरसाता है, वही नजरिया आज मुसलमानों में भी फैलाया जा रहा है कि सारे इख्तियारात कब्रों वालों के पास। बल्कि आप दरियाओं के किनारों पे जो बस्तियां रहती हैं उनमें चले गए, उनमें सर्वे करके देखे, वो कहते हैं पानियों का कंट्रोल अल्लाह ने खाजिर अलैहिस्सलाम को दिया हुआ है, वो खादिर के इख्तियार नहीं। हजरत साहब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे इख्तियारात अपने पास रखे। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, हुदैबिया के मुकाम पे फजर की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, तो आपने नमाज के बाद खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया हल तदरूना माज़ा क़ाला रब्बुकुम, क्या तुम जानते हो तुम्हारे रब ने क्या बोला? जो रात को बारिश बरसी, साहबा कहते रात को बारिश हुई, तो आपने फरमाया जानते हो बारिश के मामले में अल्लाह ने क्या बोला? साहबा ने अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है
या जिस हमारे महबूब पैगंबर पे अल्लाह का पैगाम आता है, अल्लाह की वही आती है, आप जानते हैं, हम नहीं जानते। तो आपने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज फरमाया है, मन काला मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि ये बारिश अल्लाह के फजल से आई है, अल्लाह की रहमत से आई है, अल्लाह के हुक्म से आई है। हवाएं उठती हैं अल्लाह के हुक्म से, बादल चलते हैं अल्लाह के हुक्म से, सारे अल्लाह के लश्कर हैं, जिधर चाहता है ले जाता है। जिन्होंने ये कहा है ये सारी कायनात अल्लाह के कंट्रोल में है, अल्लाह के हुक्म से आई है, अल्लाह ने कहा है फौलाइका मुमिनुम बी, ये वो है जो मुझ पे ईमान रखते हैं, मुझको मानते हैं कि सारे इख्तियारात का मालिक अल्लाह है। जिधर चाहता है, जब चाहता है, जितनी चाहता है बारिश नाज़िल कर देता है। वमन काला मुतिरना बिनौई कज़ा व कज़ा व कज़ा, और जिन्होंने कहा फलां बुजुर्ग की वजह से बारिश आई है, फलां कब्र की वजह से बारिश आई है, फलां बुत की वजह से बारिश आई है, फलां बुजुर्ग की वजह से, फलां नबी की वजह से आई है, अल्लाह कहता है फौलाइका काफिरुम बी, ये वो है जिन्होंने मेरा इनकार कर दिया है, जो काफिर हो गए। ये आप रिसर्च करके देखें, हदीस पाक है, बुखारी में है, मुस्लिम शरीफ में है, बुखारी शरीफ में, मैंने 4 जगह। अब आप इस हदीस पाक पे गौर तो करें, जिस इंसान ने अल्लाह की एक मखलूक बारिश को सरकारों की तरफ मंसूब कर दिया, वो तो काफिर हो गए। और मुआशरे में सर नजर दौड़ाए, एक एक अल्लाह की नेमत को काट काट के कैसे लोगों की तरफ मंसूब किया जाए। बेटा अल्लाह देता है, और आज का कलिमा पढ़ने वाला मुसलमान उसका नाम रखता है पीरा दिता, कि बेटा मुझे पीरों ने दिया है, और कब्रों पे जाके आवाज देता है, दे पुत्र ते लै कुक्कड़, मुर्गा दे के पीरों से बेटा ले रहा है। सर ये अल्लाह के करने वाले काम है, अल्लाह के करने वाले काम कोई और नहीं कर सकता। बड़े बड़े पैगंबर बेटों से खाली दुनिया से गए हैं सर। कई नबियों को अल्लाह ने बेटे दे के वापस ले लिए, वो अल्लाह से छुड़ा नहीं सकते। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन सारी अल्लाह की है, और इस जमीन पे बादशाही भी सारी की सारी अल्लाह। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैस, अल्लाह है जो बारिश नाज़िल करता है, ये अल्लाह का है। हाँ ये और बात है, कईयों पे अल्लाह बारिश उतारता है सजा बना के, और कईयों पे अल्लाह बारिश नाज़िल करता है रहमत बना के। अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, जब बादल आ जाते थे ना, तो तारकल अमल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम भी कर रहे होते थे आप छोड़ देते थे। वतगय्यर अल्लाह, मैं आपके चेहरे को देखती आप बड़े परेशान हो जाते थे, चेहरे की रंगत बदल जाती थी। अकबाला व अदबारा, दाखला व खाराजा, कभी आप आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी घर में इंटर हो रहे हैं, कभी निकल रहे हैं, बार बार यही बेकरारी आपको रहती, और आप दुआ करते अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा। अल्लाह ये बादल आ गए, मैं तुझसे इन बादलों की खैर मांगता हूं, अल्लाह इसके शर से तू हमें महफूज कर। जब तक बारिश शुरू ना हो जाती आपकी यही बेकरारी रहती। मैंने एक दिन पूछ ही लिया, अल्लाह के हबीब जब बादल आते हैं आप बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़ी बेकरारी हो जाती है, इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा। एक कौम थी जिनसे अल्लाह ने बारिश रोक दी थी, बारिश रुक गई।
पैगंबर ने उनको समझाया, या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, ओ मेरी कौम के लोगों अल्लाह से माफी मांग लो। युरसिलु अलैकुमुल समा मिदरारा, अल्लाह तुम पे बारिश नाज़िल कर देगा, तुम तौबा करो। लेकिन वो आदिये थे, हूद अलैहिस्सलाम को छुटलाने वाले थे, उनको तंग करने वाले थे, उन्होंने इसको मजाक समझा, मजाक। अल्लाह ने बादल भेजा, जब बादल आ गया तो वो खुश हो गई कौम। उन्होंने कहा, हादा आरिज़ुम मुमतिरुना, ये बादल आए हम पे बारिश नाज़िल करेंगे। तो जब वो सारे उस बादल के नीचे आ गए, अल्लाह ने बारिश ना नाज़िल की, अल्लाह ने अज़ाब उतार दिया। वमतरना अलैहिम मतरन, कईयों पे अल्लाह ने हिजारतम मिनस समा, अल्लाह ने बारिश की जगह कईयों पे पत्थर बरसाए, कईयों पे आग बरसाई। जब बादल आते हैं मैं डर जाता हूं कहीं उन कौमों की तरह मेरी कौम पे अज़ाब ना आए। जितना ज्यादा अल्लाह पे ईमान होता है इंसान उतना ज्यादा डरता है। नबियों का ईमान सबसे बड़ा है और वो ऐसे ही अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले। हालांकि एक तरफ मैं आपकी शान कुरान पाक में पढ़ता हूँ, जब मक्का वाले कहते थे अगर ये सच्चा नबी हम पे पत्थर बरसा दे, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, हम पत्थर बरसा सकते हैं लेकिन अल्लाह का कानून है जिस बस्ती में आप मौजूद हो अल्लाह उनको अज़ाब नहीं देता। अल्लाह आपकी जात की कदर करता है, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना डरा करते थे। साहबा कहते हैं सफर के दौरान अगर उनकी तबाहशुदा बस्तियां आ जाती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे, इधर रुकना नहीं, इधर ठहरना नहीं। तमुर्रून अंतुम बाकी, इधर से रोते हुए भागो, रोते हुए तेज तेज निकलो। ये वो बस्तियां हैं जहां अल्लाह का अज़ाब आया था, हमें आपने ये फरमाया और आपने अपने चेहरा पाक पे कपड़ा डाल दिया, आपने चेहरा छुपा के उस बस्ती को दूर किया। आजकल तो मुसलमान नडर हो गया, बड़े शौक से वो बस्तियां देखने जाता है जहां अल्लाह का अज़ाब आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बस्तियों से गुजरते हुए भी अल्लाह से डरा करते थे। तो कई लोगों के अमाल ऐसे होते हैं कि ये बादल उन पे अज़ाब लेकर आते हैं, ये बारिश अज़ाब बन जाता है। और कई ऐसे हैं जिनको अल्लाह शान देता है। कोई काबिल हो तो हम कई शाने देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कईयों पे सोना उतारता है, सोने की बारिश। अय्यूब अलैहिस्सलाम पे आज़माइश की अखीर हुई, ऐसी बीमारी दुनिया में किसी पैगंबर को नहीं लगी जो अय्यूब अलैहिस्सलाम जितने बीमार हो। कैसे बीमार हो? कुरान पाक पढ़िए, जानवर भी बीमार हो गए, वो भी मर गए, औलाद बीमार हो गई, एक भी बेटा न रहा, सब मर गए। अकेले अय्यूब अलैहिस्सलाम है और एक बीवी है, कई साल तकलीफों में गुजारी। व अय्यूब इज़ नादा रब्बा, कई साल तक बीमारी में मुब्तला रह के अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब को पुकारते रहे। अल्लाह बड़ी तकलीफें आ गई, बड़ी बीमारियां बर्दाश्त कर ली, तेरे रहम के इंतजार है, मुझ पे रहम कर, तुझ जैसा रहम करने वाला कोई भी नहीं। अल्लाह ने कहा उरकुज़ बिरिज्लिक, मेरे अय्यूब नेमल आबद वजदनाहु साबिरा। अल्लाह कहता है शाबाश, मेरे अय्यूब के सब्र को शाबाश है। और अल्लाह ने हुक्म दिया एडी मारो जमीन पे, पांव मारा, अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया, हादा मुक्तसलुम बारिदुन व शराब, ये ठंडा पानी निकला है, पी लो, अंदर की बीमारी खत्म, नहा लोगे बाहर की बीमारी खत्म।
व वहबना लहू अहलहू व मिस्लहू, अल्लाह ने औलाद फिर दे दी, दोबारा औलाद दी, जानवर दिए। और बुखारी शरीफ में लिखा है एक दिन नहा रहे थे, अल्लाह ने उनके घर में सोने की बारिश आ गई। उठे, सोना कपड़े में बांधने लगे, इकट्ठा कर। फनादाहु रब्बुहु, अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनके रब ने आवाज दी, अय्यूब ये क्या कर रहे हो? अलस्तु अगनैतुका, क्या मैंने तुझे इतनी दौलत दे के गनी नहीं कर दिया? अय्यूब पैगंबर का जवाब सोने से लिखा। उन्होंने कहा अल्लाह मैं गनी तेरी मखलूक से, मैं गनी तेरे बंदे से हूं, तुझसे नहीं। तेरे दर का मैं फकीर ही फकीर, जितनी भी मेरे पास दौलत आ जाए मैं तेरे दर का फिर भी फकीर हूं, तुझसे मांगने वाला हूं। तू मुझे दे और मैं ना लूं, ये कैसे हो सकता? कईयों के लिए ये बारिश सोना बनती है, सोना। मुस्लिम शरीफ में मैं आज पढ़ रहा था, एक आदमी जंगल से गुजरा, यानी ये सर सिर्फ नबियों की बात नहीं है, आम आदमी मुआशरे में आम समझे जाने वाले, उसको भी अल्लाह की दोस्ती मिल सकती है। उसके लिए भी बारिश अल्लाह सोना बना। गुजर रहा है, अचानक उसने ऊपर से आवाज सुनी, इसके हदीकत फुलां, फुलां के बाग को पानी लगाओ। अब बागों वालों को ये जानता था, हैरानगी में पड़ गया कि हमारे इलाके में भी बागों वाले हैं बेचारे, जानवरों पे पानी दूर दूर से लेके आते, अपने बागों को सैराब करते हैं। ये कैसा बाग है जिस बाग को पानी की जरूरत पेश आती है, अल्लाह बादलों को हुक्म देता है जाओ उधर जाके पानी लगाओ। बादल एक तरफ दौड़े, इसने भी दौड़ लगा दी, भागता हुआ बादलों के साथ साथ जा रहा है। इसने क्या देखा, बड़ा एक डिसिप्लिन है, बड़ी एक सेटिंग है। एक जगह बारिश बरसी, वो सारा पानी इकट्ठा होके एक नाले में जाने लगा। पानी जिधर जिधर ये साथ साथ चलता गया, चलता गया। आगे जाके उसने देखा वो नाला एक बाग में दाखिल हो रहा है। उधर देख के और हैरान हो गया कि उधर एक आदमी है, सादा सा, उसने कस्सी कंधे पे रखी हुई है और वो पानी के इंतजार में पहले ही खड़ा। वो हैरान हो गया कि इसको पहले ही पता था कि बारिश आने वाली है, पानी आने वाला है। ये उसको देखता रहा, पानी को आते ही वो पानी को संभालने लगा, दाएं बाएं जहां उसको जरूरत थी वो पानी लगाने लगा। उधर से बाग को पानी भी लग गया, पीछे से पानी आना भी बंद। वो उसके करीब गया, उसको कहता भाई तुझे पता है ये पानी कहां से आया है? उसने कहा भाई तुमने पहली दफा देखा है, मैं तो बाग को जब पानी लगाता हूं मैं तो यही लगाता। शौक में पड़ गया, उसने कहा भाई तुम करते क्या हो, तुम क्या अमल करते हो? ढूंढने वालों को अल्लाह सार नई दुनिया देता है, नहीं। उसने कहा भाई मैंने क्या करना है, ये बाग अल्लाह का, अल्लाह ने मुझे आरजी इसका मालिक बनाया है। इसको पानी भी अल्लाह लगाता है, फल भी अल्लाह लगाता है। जो अल्लाह का लगाया हुआ फल है ना, बस उसके मैं 3 हिस्से कर दूं। एक हिस्सा मेरे बीवी बच्चों का, मेरी फैमिली का मुझ पे हक है, मैं उनके लिए रख लेता हूं, और दूसरा बाग के लिए मैं रखता हूं। बाग का अपना तो कोई खर्चा है नहीं, सारी मेहनत मैं खुद करता हूं। इधर कभी कुछ साइलीन आ जाते हैं, मैं उनको खाली नहीं लौटाता। कभी मेहमान आ जाते हैं, मेहमानों की खिदमत में लगाता हूं। तीसरा हिस्सा मैं बाग की खिदमत में, और एक हिस्सा जो है
वो मैं अल्लाह के नाम पे निकालता हूँ। जिन्होंने जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ की हुई है, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ किया हुआ है, वो रब के दीन का काम करते हैं। मैं एक हिस्सा उन पे लगाता हूँ। जब से मैंने ये काम शुरू किया है, आस पास के जितने बागात हैं सारे अपने बागों को पानी ऊंटों पे लेके आते हैं, ऊंटों पे ला ला के सैराब करते हैं। लेकिन जब मैं अपने बाग के लिए पानी की जरूरत महसूस करता हूँ, सुबह सवेरे घर से निकलता हूँ, कस्सी कंधे पे रखता हूँ, अल्लाह को एक बार कहता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे बाग को पानी की जरूरत है। कस्सी लेकर मैं भी बाग में आ जाता हूँ, पानी भी पहुंचाता हूँ। वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैस। अमाल अच्छे हों तो सर जी ये बारिश सोना बन जाती है, सोना। अगर अमाल दूसरे हो, हर किस्म का जुर्म पाया जाता हो, तो फिर सर जी यही बारिश अज़ाब बन जाती है। तो बहरहाल इसका खालिक अल्लाह है, भेजने वाला अल्लाह है। जब चाहता है, जिधर चाहता है, जितनी चाहता है बारिश नाज़िल करता है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं बुखारी शरीफ में कि जुमे वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, बयान जारी है। बयान के दौरान ही दरवाजे में एक देहाती आदमी खड़ा हो। उसने कहा हलकल अम्वाल वजाल अयालु फदुल्लाह लना। अल्लाह के अभी जानवर भूख से मर रहे हैं और अहलो अयाल भी भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा, चारा नहीं मिल रहा जानवरों के लिए। अल्लाह के अभी बारिश रुक गई है, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम पे बारिश ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आप कभी ना नहीं करते इल्ला के किसी गुनाह की बात ना आ जाए। जायज कामों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शहरी कहता, कोई साथी कहता, कोई देहाती कहता, आप ना नहीं करते। हमारे यहाँ तो घरों में शादी ना, जहां ना है वहां बना है। बेटे को कह दो वो भी ना करता है, बेटी को बोलो वो भी ना करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे को उधर ही छोड़ा, फराव आ गया, आपने अपने हाथों को उठा लिया। साहबा कहते मा वज़ाहा हत्ता सार सहाबु अमसाल अल जिबाल। कहते हैं अल्लाह की कसम, दुआ वाले हाथ अभी नीचे नहीं आए थे, पहाड़ों की तरह बादल आ गए। बादल आ गए, दुआ खत्म हुई, आपने खुतबा फिर शुरू किया। सुम्मा लम यंज़िल मिंबरी हत्ता रअयतुल मतर यतहादरु अला लहियतिही। अभी तक आप खुतबा मुकम्मल करके मिंबर से नीचे नहीं उतरे थे कि हमने बारिश का पानी आपकी दाढ़ी मुबारक से टपकता हुआ देखा। सादा जिंदगी, सादा मकान, पत्थरों की दीवारें, छतें सर्दी, खजूरों की छड़ियों की छतें बनी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के दौरान ही बारिश आई, आपके सर पाक पे बारिश उतरने लगी, आपकी दाढ़ी मुबारक से। कहते हैं बारिश में नहाते नहाते हम घर गए, हत्तल जुमातल उखरा, हत्ता के दूसरा जुमा आ गया। साहबा इकराम ने सर ये निशानी अपनी आंखों से देखी, इसलिए उनके ईमान मजबूत थे। ये निशानियां देखते तो वो मजबूत ईमान वाले होते, उनके ईमान बढ़ जाए। साहबा कहते अल्लाह के पैगंबर की मजलिस में जब होते थे, हमारा ईमान ऐसे होता जैसे हम जन्नत जहन्नम को अपनी आंखों से देखते। कितने खुश नसीब लोग। कहते हैं हत्तल जुमातल उखरा, हत्ता के दूसरा जुमा आ गया, पूरा हफ्ता बारिश बरसती, पूरा हफ्ता बारिश। अगले दिन अगले जुमे पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर
खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर पे चढ़े, एक सहाबी हुई फिर खड़ा। उसने कहा अल्लाह के हबीब, ये बारिश तो अब हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, ये तो नुकसानदेह साबित होने लगी है। अल्लाह के हबीब दुआ कर दे, अल्लाह बारिश हो। साहबा कहते फरफा यदई, आपने फिर हाथ उठाए और उंगली से इशारा किया, अल्लाहुम्मा ला अलैना वलाकिन हवा अलैना, ऐ अल्लाह हम पर न हो, हमारे इर्दा गिर्द। अल्लाहुम्मा ला अलैना वलाकिन हवा अलैना, ऐ अल्लाह हमारे इर्दा गिर्द हो, हम पर न हो। साहबा कहते हैं फमा युशीरु इला नाहियतिन मिनस सहाबी इल्ला इल फजरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली से जिधर इशारा करते थे बादल फट रहे थे। आप इधर इशारा करते, बादल इधर से फट जाते। आपने इधर इशारा किया, बादल इधर से फट गए। आपने इधर इशारा किया। हत्ता के साहबा कहते हैं जब हम जुमे की नमाज से फारग होकर बाहर निकले, थाल की तरह आसमान हमें नजर आने लगा। दाएं बाएं चारों तरफ बादल ही बादल हैं, लेकिन दरमियान में मदीने में धूप लग रही। और आगे वाली बात बड़ी गौर तलब है। साहबा कहते हैं पूरा एक महीना कोई भी मुसाफिर आता तो वो यही कहता कि बारिश बारिश, चारों तरफ बारिश ही बारिश रही पूरा महीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश की जरूरत महसूस करते थे तो सर अल्लाह से मांगा करते। आपने साहबा को अल्लाह से मांगना सिखाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी साहबा को जब बारिश की जरूरत पेश आती तो वो भी अल्लाह से मांगा करते थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के जमाने में, बस आखिरी बात अर्ज कर, बुखारी शरीफ में उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के जमाने में बारिश रुक गई, कई महीने गुजर गए। तो जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला सैयदना अब्बास को साथ लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को साथ लिया और बाहर निकले। और बाहर निकल के दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिका फतस्कीना व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना। अल्लाह पहले बारिश रुकती थी, हम तेरे पैगंबर को कहते थे, वो दुआ करते थे, उनकी दुआ को कबूल करके तू हमें बारिश दे देता था। अब हमारे पैगंबर तो हमारे पास नहीं रहे, लेकिन हमारे महबूब पैगंबर के चचा पास है, हम उनको लेके आए। अल्लाह अब्बास के वसीले से, जिंदा अल्लाह के पैगंबर के चचा के वसीले से तू हमें बारिश दे। सैयदना अनस कहते हैं ये दुआ करके अमीरुल मोमिनीन मदीने में दाखिल नहीं हुए थे, अल्लाह ने बारिश नाज़िल कर दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बारिश को भी हमारे लिए खैर वाला बनाए। अल्लाह इसके शर से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह खैर वाला बनाए, जहाँ जरूरत है अल्लाह वहाँ बादल ले जाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल